So we talk about the Constitution of India. Firstly, it's हिंदी में अगर कहे तो ये संविधान ही से हम कहते हैं और ये एक फर्स्टली लीगल डॉक्यूमेंट है और ये एक सुप्रीम लॉ भी है, मतलब इसे हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे आइडियल्स, एस्पिरेशंस एंड सम ऑब्जेक्टिव्स ये सारे आते हैं। जैसे आइडियल्स में आ जाते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे आ जाते हैं। और एस्पिरेशंस में आते हैं जैसे डेमोक्रेटिक हो गए, रिपब्लिक हो गए, सेकुलर हो गए, सोवरेन हो गए, ये सारे आ जाते हैं हमारे एस्पिरेशंस में। ठीक है, तो ऐसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके साथ साथ ये एक रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि हमारा देश जो है पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, उससे हमने क्रांति करी और आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, इसलिए हम इसे रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं। तो जैसे कुछ कानून है, जैसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है, जो कि लेजिस्लेचर जो होते हैं वो बनाते हैं। लेजिस्लेचर मतलब जैसे हमारा जो पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, टेम्पोररी लॉ, मतलब वो लॉ जो है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए जो है रहेगी। उसके बाद उसे हटाया भी जा सकता है, उसमें कोई जो हमारा जुडिशरी है वो इन्वॉल्व नहीं होगा हटाने में। और जो ऑर्डिनेंस होता है वो स्टेट में पास होता है गवर्नर के थ्रू और सेंटर में प्रेसिडेंट के थ्रू। और उसके बाद जैसे जुडिशियल रिव्यू भी हैं, ये सब। जैसे मानो कोई हम लॉ बनाए, तो लॉ बनाने के बाद उसका एक जुडिशियल रिव्यू भी होता है, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, और ये जो हमारे संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं छेड़ तो नहीं रहा। बेसिक स्ट्रक्चर में हम आगे जाके बात करेंगे, बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे बाई लॉज हो गए। बाई लॉज मतलब कि जो पंचायत ब्लॉक्स वगैरह में जो और म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उसमें जो लॉज रहते हैं वो बाई लॉज कहलाते हैं। उसके बाद हम जैसे सरकार कुछ रूल्स, नोटिफिकेशंस ये सब जारी करती है, तो ये सब भी हमारे संविधान के अंदर ही आते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस। उसके बाद कुछ पर्सनल लॉज आते हैं, जैसे पर्सनल लॉज में मतलब मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये 4 आते हैं पर्सनल लॉज में। ये हर एक जो धर्म है, रिलीजन है, उसमें अलग अलग तरीके से बटा हुआ है सारे लॉ, इसलिए हम इसे पर्सनल लॉ कहते हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई कानून आता है तो ये जो है जुडिशरी के थ्रू नल एंड वॉइड बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो कुछ मतलब ऑर्गेनिक लॉज होते हैं, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो बनाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में आ गया सेंटर, आ गया स्टेट, आ गया, ठीक है। अब लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर में आते हैं, यूनियन में हमारे आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद जो यूनियन है वो बाई कैमरल है, ठीक है। और स्टेट में है, स्टेट में 22 स्टेट जो आते हैं वो बाई कैमरल आते हैं, और यूनि कैमरल आते हैं, और जो 6 स्टेट हैं वो बाई कैमरल। स्टेट में आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विधानसभा और विधान परिषद भी कहते हैं। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी डिवाइडेड होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं जैसे विलेज पंचायत हो गया, ठीक है, जिला परिषद हो गया, उसके बाद पंचायत समिति हो गया। पंचायत समिति मतलब ब्लॉक वगैरह जो होते हैं वो सारे। और अगला आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो लॉ जो है एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, पास मतलब करने में उसका मेन रोल होता है। तो एग्जीक्यूटिव में ये भी फेडरल नेचर में आते हैं। तो जैसे सेंटर में आ जाते हैं प्रेसिडेंट, पीएम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल आते हैं, ठीक है। और ये स्टेट में आ जाते हैं हमारे गवर्नर, सीएम,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवोकेट जनरल आते हैं, इसमें अटॉर्नी जनरल आते थे और इसमें एडवोकेट जनरल आते हैं। अब हम आते हैं जुडिशरी पे। जुडिशरी जो है ये भी बहुत पार्ट्स में बटी हुई है। जैसे सबसे हाईएस्ट तो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल के लिए होता है, मतलब जैसे कोई भी सिविल केस हो गया उसके लिए होता है, जैसे ज़मीन जायदाद इन सबसे रिलेटेड। और जो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया उसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सेशन कोर्ट कहते हैं। उसके बाद उससे नीचे भी होता है, उससे नीचे होता है जो सिविल इशू हो गया उसके लिए, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे लेवल पे होता है वो सिविल कोर्ट हो गया। और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, जिसमें क्रिमिनल इश्यूज वगैरह सॉल्व होते हैं। उसके बाद ये कहता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है इससे कि जो संविधान है हमारा उसे हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्यों कहते हैं, और जो हमारा संविधान है वो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी क्यों इंजॉय करता है, मतलब इसे इतना ऊपर क्यों रखा जाता है। तो मेनली इसका जो आंसर है वो है कि ये जो अपना ऑथोरिटी डिराइव करता है ना, वो डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल करता है, मतलब हम लोग से जो है इसे ऑथोरिटी मिलती है, इसलिए हम लोग जो है इसे सबसे ऊपर रख रखें, मानते हैं इसे, इसलिए इसे कह रहे हैं हम कि ये जो है स्पेशल लीगल सैंक्टिटी जो है एंजॉय करता है। ठीक है। और जो संविधान है वो एक, जैसे क्या कहते हैं, गवर्नेंट और गवर्न के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा बनाता है, जैसे गवर्न मतलब स्टेट और सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब जो मैंने बोला। उसके बाद बात आती है कि हमारा जो संविधान है वो, मतलब संविधान जो होते हैं बहुत सारे और भी देशों में संविधान है, तो कहीं पे रिटन है और कहीं पे अनरिटन है। रिटन मतलब हो गया कि मेरे पास एक पूरी बुक है, ठीक है, उसमें स्टोरी वाइज सब कुछ, जैसे स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3 ऐसे दिया, तो ये प्रॉपर रिटन मैनर में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो इसे हम रिटन कहते हैं। जो अनरिटन है मतलब बुक का एक पेज कहीं और है, एक पेज कहीं, वो हो गया अनरिटन। ठीक है। उसके बाद रिटन में होता है, जैसे हमारा इंडिया जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसमें प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों फॉलो की जाती है, और कुछ देशों में सिर्फ पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। पार्लियामेंट्री जैसे आप इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। हमारे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मतलब दो भागों में बटी हुई, एक सेंट्रल और एक स्टेट, दोनों जो है बराबर माने जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट। बस मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर है, सारी पावर स्टेट की सेंटर के पास आ जाती है, मतलब सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है स्टेट से। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि सिंगल डॉक्यूमेंट में ये तो है ही, और ये जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो संविधान को लाया था एग्जिस्टेंस में। ठीक है। और जो अनरिटन में है ना, वो ये बहुत अलग अलग सोर्सेस से मतलब ये बनते रहता है। ठीक है। जैसे अनरिटन में हम कह सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड का अभी भी उनका पूरा संविधान बना नहीं है, वो बनते रहता है, वो नया नया कानून लाते रहते हैं। ठीक है, मतलब इवॉल्व्ड है उनका एक तरह से। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले इमर्ज हुआ और बाद में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनी। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट जो है पहले इमर्ज हुआ फर्स्टली, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड, ओके, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट। हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुपीरियर उसे माना जाता है, और अनरिटन में जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे पार्लियामेंट को जो है सुपीरियर माना जाता है। हमारे जुडिशरी के पास बहुत मतलब वाइडर पावर्स हैं, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए उसमें जो है लिमिटेड पावर्स है, पावर को लिमिट कर रखा है जुडिशरी के पावर। जैसे हमारे यहाँ कोई बिल पास हुआ तो उसे जो जुडिशरी है उसे इंटरप्ट कर सकती है। ठीक है। और
अगर अंग्रेजी के एक दो शब्द ऐड करूँ तो रिटन और अनरिटन में, जैसे रिटन में आ जाते हैं कि वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल है इसलिए, और मतलब क्योंकि हम संविधान को जो है अमेंड कर सकते हैं, इसलिए हमने ये शब्द यूज़ किया, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। और जो अनरिटन है वो इट इज़ ऑलवेज फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम कभी भी उसमें नया संविधान, नया कानून कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। और बस ये इतना ही था। अब जो सवाल है कि हमारे देश को संविधान की क्यों ज़रूरत है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हम देखते हैं बात, ओके।